जीव का इस जगत में पतन। इस संबंध में वर्षा ऋतु का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। ऋतु के अनुरूप वर्षा की सृष्टि के कर्ता के रूप में लिया जा सकता है, क्योंकि वर्षा के उपरांत भीगे हुए खेत विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के उत्पादन के लिए अनुकूल होते हैं। उसी भांति भगवान के भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात के द्वारा जैसे ही सृष्टि होती है, वैसे ही जीव तत्काल ही जीवन की विभिन्न दिशाओं में प्रकट हो जाते हैं। थोड़ा सा माइक कम, स्पीकर की आवाज़ कम कीजिए। यह ठीक वैसा ही है जैसा कि वर्षा के उपरांत विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां उग जाती हैं। वर्षा तो एक ही है, किंतु विभिन्न वनस्पतियों की रचना में वैभिन्न है। पूरे खेल पर वर्षा तो एक ही है, खेत पर होना चाहिए। वर्षा तो एक ही है, किंतु बोए हुए बीजों के अनुसार भिन्न भिन्न रूप व आकार में भिन्न भिन्न सब्जियां उग जाती हैं। इसी भांति हमारी इच्छाओं के बीज भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। प्रत्येक जीव की इच्छा एक भिन्न प्रकार की होती है, और वह इच्छा ही वह बीज है जो एक विशेष प्रकार के शरीर में उसके विकास का कारण बनता है। श्रील रूप गोस्वामी ने इसे पाप बीज शब्द के द्वारा स्पष्ट किया है। हमारी समस्त भौतिक इच्छाओं को पाप बीज समझना चाहिए। भगवद गीता में स्पष्ट किया गया है कि वह पापपूर्ण इच्छा तथा पाप बीज यह है कि हम भगवान की शरण में नहीं जाते हैं। अतएव भगवद गीता में भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें पापेच्छा के कर्म फल से सुरक्षा प्रदान करूंगा। इन पापेच्छाओं का विस्तार विभिन्न प्रकार के शरीरों में होता है। अतएव कोई भी परमेश्वर पर यह दोषारोपण नहीं कर सकता है कि उन्होंने एक जीव को एक विशेष प्रकार का शरीर प्रदान किया है और दूसरे जीव को दूसरे प्रकार का। 84 लाख योनियों के समस्त शरीर जीव विशेष की मानसिक दिशा के अनुसार आते हैं। श्री भगवान पुरुषोत्तम जीवों को उनके इच्छानुसार कार्य करने का अवसर देते हैं। श्री भगवान पुरुषोत्तम जीवों को उनके इच्छानुसार कार्य करने का अवसर मात्र प्रदान करते हैं। अतएव ईश्वर प्रदत्त सुविधाओं का लाभ उठाते हुए जीव कर्म कर रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात अगर आपने ध्यान दी हो, ये बात तो आपको समझ में आ रही है कि वर्षा के बिना कुछ उगेगा नहीं, लेकिन क्या उगेगा इस पे वर्षा का दायित्व नहीं है। क्या उगेगा वो किस पर निर्भर करता है? जो बीज पड़ा हुआ है। एक चीज़ जो मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ इसमें कि जो इच्छा है वही बीज का रूप है। बीज को ही, मतलब इच्छा को बीज कहा जा रहा है। अगर आप इस पे अप्लाई करें, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, तो फिर क्या अर्थ होगा इसका? भक्ति लता का बीज का क्या अर्थ होगा? शुद्ध भक्ति का वो बीज देते हैं गुरु और कृष्ण। क्या अर्थ है उसका? अभी हमने पढ़ा कि बीज का अर्थ क्या है? शुद्ध भक्त बनने की इच्छा। यस। और भक्ति लता बीज का अर्थ क्या है? यस, भक्ति की इच्छा होना और भक्ति की प्राप्ति की इच्छा होना, कि मैं एक दिन भक्त बनूंगा, शुद्ध भक्त बनूंगा, ये इच्छा एक शुद्ध भक्त ही दे सकते हैं। अच्छा, इस जगत में पाप करने की इच्छा कहाँ से आती है? माइक पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? संग से आती है। संग से आती है। तो संग कैसे होता है? ना 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 ना, ऐसे पाप करने की इच्छा अविद्या के कारण आती है। पाप करने की इच्छा संग से आती है। सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही उत्तर है। संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते। संग कहाँ से होता है? जब हम उन लोगों से संग करते हैं। 6 प्रकार का संग होता है। तो खाना स्वीकार करना, खाना देना, गिफ्ट स्वीकार करना, गिफ्ट देना। सबसे प्रमुख है सुनना, बातचीत करना। नहीं, कितने लोग भगवान का प्रसाद पाते हैं तो तुरंत वो भक्त बनते हैं, ऐसे तो नहीं देखा जाता। लेकिन हाँ, भक्ति की सुकृति इकट्ठी हो जाती है, ये बात सत्य है। लेकिन जब श्रवण करने लगते हैं तो आप देखिए कि बहुत जल्दी परिवर्तन होने लगता है। तो सबसे अधिक इच्छा का निर्माण होता है श्रवण के द्वारा। प्रभुपाद जी इसको भगवद गीता में बताते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि क्या है, माली होइया से बीज करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन।
तो हर भक्त को माली होना होगा और श्रवण कीर्तन के जल से इस बीज को सींचना होगा। सींचेंगे तो ये इसमें से कुछ पत्ती वत्ती निकलेगी, इसका क्या अर्थ है? कुछ नहीं अर्थ इसका। हाँ, श्रवण कीर्तन के जल, तो ये तो एक उपमा दी जा रही है। तो जल से जल डालेंगे बीज में तो क्या होगा? कुछ पत्तियां निकले। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? कुछ हाँ, भक्ति के लक्षण प्रकट होंगे, कुछ सात्विक चीजें दिख। अनर्थ बाहर निकलेंगे, अनर्थ साफ होंगे। और अभी आप फिर उसी बात पे आ जाइए, बीज का अर्थ क्या होता है? इच्छा। और पत्ती का अर्थ क्या होगा? और बहुत सिंपल सी बात है, आप क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? समझ रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। बीज का अर्थ क्या है? और पत्तों का अर्थ क्या होगा? सिंपल है, इच्छा बलवती हो गई है। इच्छा जैसे जैसे आपका वो पेड़ बढ़ रहा है, मतलब और आपकी इच्छा और अधिक सेवा की इच्छा बढ़ रही है। Isn't it? वो आप शुरुआत में बोला कि 1 माला करो, तो ये बीजी तो है ना। आप जल में सेचन कर रहे हैं तो उसका थोड़ा और 2 माला, फिर 4 माला, फिर 16 माला, फिर नियमों का पालन करने लगता है। तो ये इच्छा की बलवती होने का ही तो प्रमाण है। भाई जैसे कोई व्यक्ति पाप करता है तो थोड़ा सा पाप करता है, फिर उसका वो और चोरी करता है, उसका गला काटता है, बहुत सारे पाप इस तरह से देख रहे हैं ना, वृक्ष बढ़ता चला जाता है ऐसे करके। इस संबंध में आज एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जो कि एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट मेरे मन में था, वो रिजॉल्व हुआ। मैंने दोनों चीज़ें कई बार पढ़ी लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। कल समझ में आया कि कहा जाता है कि भक्ति से सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। ये भी सही है। और ये भी हम सुनते हैं कि अप प्रारब्धम अप्रारब्धम वा कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेण व प्रलीयन्ते विष्णुर भक्ति रतात्मनाम, कि प्रारब्ध अप्रारब्ध कूट बीज ये एक कर्म में नष्ट होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक। तो उदाहरण ये तो आपस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट सा लग रहा है। एक तरफ बोल रहे हैं भक्ति से सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, दूसरी तरफ बोलते हैं एक के बाद एक नष्ट होते हैं। क्या अर्थ है इसका? अर्थ ये है कि जैसे एक पत्ता लीजिए, उसका दूसरा पत्ता लीजिए, फिर तीसरा पत्ता लीजिए और उसमें आप एक पिन से छेदिए, तो आप कहेंगे अरे बस तुरंत छेद गए सारे पत्तियां, बोलेंगे ना। सामान्य भाषा में तो यही बोलेंगे। लेकिन आप जानते हो कि वेदा कैसा है, एक के बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा। तो वर्बल एक्सप्रेशन में से बोल दिया जाएगा कि कर्म तुरंत नष्ट हो जाते हैं। लेकिन वास्तविकता में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक नष्ट होते हैं भक्ति में। एक बात। दूसरा चीज, अगर आप शाश्वत समय को लें तब तो सही बात है। जैसे मैं बोलूं कि चुटकी बजाते हुए समय बीत गया। अभी ये चुटकी बजाना आपको लगेगा चुटकी बज गई, थोड़ी देर में हो गया। लेकिन अगर इसको ही ब्रेक डाउन करें तो ये काफ़ी मिली सेकेंड्स में है। आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो अगर आप ब्रह्मा जी का टाइम स्केल देखें तो बहुत जल्दी हो जा रहा है सारा कुछ। हमको भले ही लगे कि बहुत समय लग रहा है, बड़ा धैर्य रखना पड़ रहा है, लेकिन एक्चुअली क्रम से सब कुछ नष्ट होता चला जाता है। समझ में आ रहा है ये बात? तो जितनी मात्रा में भक्ति के बीज को हम सिंचन करते रहेंगे, उतनी मात्रा में ये सब चीज़ें खत्म होती चली जाएंगी और बीज बढ़ता चला जाता है। बीज बढ़ता जाता है मतलब बीज पेड़ के रूप में, पेड़ भी नहीं लता के रूप में प्रतिफलित होता है। भक्ति को लता से क्यों कंपेयर किया जाता है? लता को एक सहारे की जरूरत होती है, पर वो पेड़ नहीं है। बोल तो ये वहाँ पे भक्ति वृक्ष लिखा है, लेकिन भक्ति लताएं हम लोग उगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये बात है कि ये भक्ति वृक्ष उगता भक्तों के संग में ही है। भक्ति वृक्ष बोलिए, वैसे तो भक्ति लता बोली जाती है। प्रश्न 2, भगवान ने हमारी सृष्टि की है और उनके साथ चिन्मय जगत का आनंद लाभ करने के लिए, तो जीव इस जगत में किस प्रकार आया रूप से, इसके लिए कौन उत्तरदायी है? ये बात में स्वयं अपने उत्तरदायी है, भोग करने की इच्छा से है। जीव किस प्रकार विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त करता है, उसके लिए भगवान जिम्मेदार है, क्यों नहीं है? जीव जैसे कर्म करते हैं उसको, और वैसे उसकी, पहली बात तो जैसी उसकी इच्छा होती है वो वैसे कर्म करता है, और जैसे कर्म करता है उसको उस प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। इसमें भगवान को इंटरफेयर नहीं करते, भगवान केवल सैंक्शन देते हैं, मतलब उसको फैसिलिटी देते हैं, सुविधा देते हैं कर्म करने के लिए। पाप वासना किसे कहते हैं?
पाप वासना का बहुत सिंपल से अर्थ है भगवान कृष्ण से स्वतंत्र होकर भोग करने की इच्छा, चाहे वो पाप हो चाहे पुण्य हो, दोनों ही पाप हैं। एक इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं जाता वही पाप बीज है ना, भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है। तो अगर कोई भगवान की शरण में चला गया, जाने का प्रयास कर रहा है, तो अपने आप ही भगवान पापों की इच्छा को नष्ट कर देते हैं। भक्तों का अनुभव भी है कि बहुत सारी इच्छाएं पाप की जो होती हैं वो चाहने के बावजूद भी नष्ट नहीं होती, प्रयास के बावजूद भी नष्ट नहीं होती हैं। तो भक्तों को वो प्रयास का फोकस किस पे करना चाहिए कि हम भगवान की शरण ले रहे हैं कि नहीं, नाम जप कर रहे हैं कि नहीं, भक्ति कर रहे हैं कि नहीं। और भगवान स्वयं अपनी इच्छा से, अपनी शक्ति से, हृदय से पाप करने की इच्छा को हटा देते हैं। इसको श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में बताया गया है कि जो व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण करता रहता है, भगवान हृदय में रह करके अपने आप सारे पाप की वासनाओं को नष्ट कर देते हैं। और उससे भी इम्पोर्टेंट प्रथम स्कंद में बताया गया है कि जो व्यक्ति भगवान के बारे में सुनने का आग्रह रखता है, अपने आप ही भगवान उसके हृदय सारी गंदगी को साफ कर देते हैं। कुछ लोग याद आ रहा है क्या है? नहीं, धर्म प्रोजेक्ट नहीं है। नहीं, भगवान जो भक्त भगवान के बारे में सुनने का आग्रह रखता है उसके हृदय से भोग की वासना भगवान स्वयं साफ करते हैं। क्या श्लोक है? इसके आगे पीछे वाला है, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, इसके आगे पीछे वाला ही श्लोक है। शृण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्थ ही अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम। गुड, जयनिताय प्रभु विल गेट एक्स्ट्रा स्वीट टुडे। ओके, इस जगत की सृष्टि के दो कारण। पार्थ कृष्ण प्रभु पढ़िए। आपके पास बुक नहीं है? भगवान ने इस सृष्टि की रचना, इस जगत की सृष्टि के दो कारण। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के इन कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की। और जब जीवात्माएं दीर्घ काल तक कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतया ऊब जाती है, तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती है। बहुत अच्छी बात है। आज अगर आपने सुबह हिंदी का लेक्चर सुना होता तो बहुत अच्छी बात उन्होंने शुरू करी थी कि सत्संग की इच्छा कब होती है? जब व्यक्ति अभाव का अनुभव करता है। बहुत ही सुंदर बात बताई थी। आज ही का क्लास थी, आज ही क्लास था। बहुत सुंदर बात उन्होंने बोली थी कि व्यक्ति सत्संग तब करता है जब व्यक्ति सच्चे मायने में सत्संग करता है। ऐसे तो बैठने वाली बात अलग है, लेकिन सच्चे है, हाँ, सच्चे मायने में सत्संग तब करता है जब वो अभाव का अनुभव करता है। इसीलिए वो क्या नाम था उनका, राजा का, राजा रघुगण जो है गुजरात से चल करके गंगा सागर जा रहे थे। सिंपल सी बात है, आदमी खाना खाने के लिए तक कब दौड़ता है? जब वो भूख का अनुभव करता है। बहुत ही अच्छा लाइन था अगर आप विचार करें तो, कि मैं इस जगत में संतुष्ट नहीं हूँ। प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे वो भी देखिए ना, वो लोग हिप्पी बन गए थे क्योंकि वो देख रहे थे इस जगत में सो कॉल्ड स्टीरियोटाइप जीवन है, उसमें संतुष्टि नहीं मिल रही थी। तो जब प्रभुपाद जी ने इससे सुना उनको, तो उनका बहुत आग्रह हुआ सत्संग का, सुनने का। समझ में ना आए लेकिन सुनने का आग्रह होना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग है, अभाव का अनुभव करके मैं इस जगत में सुखी नहीं हूँ, तो व्यक्ति सुनेगा। तो जब भगवान ने जगत में ऐसा बनाया है कि व्यक्ति जितना भोग करेगा उतना भी असंतुष्ट होता चला जाएगा, ये नियम है। तो इसीलिए जो लोग पहले कर्मकांड में लगते हैं वो आप बाय डिफॉल्ट करते 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 एक दिन वो असंतुष्ट होते हैं। फिर वो कहते हैं अरे चलो मैं ब्रह्म का अभ्यास करना शुरू करता हूँ, इस जगत में सुख नहीं है। ठीक है, किंतु हमने सुना है कि भगवान की इच्छा के बिना घास का एक तृण भी नहीं हिलता। तो जीव का इस जगत में आकर अच्छा बुरा कर्म करने के लिए भगवान जिम्मेदार नहीं है क्या?
देखिए, इस चीज़ को थोड़ा समझ लेते हैं इससे पहले कि हम आगे जाए। भगवान की इच्छा के बिना तृण नहीं हिलता है, लेकिन सैंक्शन, अनुमति और सहमति में अंतर होता है। अनुमति और सहमति में अंतर होता है। एक छोटा बच्चा जब कुछ करना ही चाहता है तो पिता कहता है ठीक है, अनुमति कर लो, लेकिन सहमति नहीं है। वो ये नहीं कह रहे कि ये चीज़ सही है। अगर ऐसा सही कह रहे होते तो भगवान क्यों बोलते यही संस्पर्श जा भोगा दुख योने एवते। जो भोग है उसमें कि वो केवल दुख का जननी है। तो ज्ञान भगवान इस प्रकार का नहीं दे रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं भोग करने की। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? ज्ञान जब दे रहे हैं तब बोल रहे हैं कि भोग से तुम्हें दुख प्राप्त होगा, लेकिन सुविधा फिर भी दे रहे हैं। और इसलिए आप गीता के अंत में देखेंगे भगवान क्या बोलते हैं, यथा इच्छासी तथा करो। तुम्हें सब कुछ ज्ञान दे दिया है, अगर तुम मेरी चेतना मुझ में लगाओगे सारे कष्टों से पार हो जाओगे। अगर मेरी बातों को नहीं सुनोगे, अहंकार वश तुम्हारा विनाश हो जाएगा, लेकिन फिर भी जो करना है तुम्हें करो। तो भगवान स्वतंत्रता जीवात्मा को देते हैं, ज्ञान देते हैं, लेकिन फिर स्वतंत्रता भी देते हैं। देखिए, इसीलिए भक्ति में सिद्धांत और शास्त्र को सुनना आवश्यक है, क्योंकि हम लोग भक्ति बाय चॉइस कर रहे हैं, ना कि बाय फोर्स। और अगर अपने आप को फोर्स कर रहे हैं, कभी कभी करना पड़ता है, तो वो भी बाय चॉइस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है या मुश्किल हो रहा है? अगर आपको बोला जा रहा है कि आप मंगल आरती उठिए या जप करिए, तो हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं। अपनी इच्छा से अपनी इच्छा को समर्पित कर रहे हैं भगवान को। मुश्किल हो रहा है समझने में? हम प्रगति करना चाहते हैं तो अपनी इच्छा से, जो अपनी इंडिपेंडेंट रहने की इच्छा है, उसको भगवान को समर्पित कर रहे हैं, गुरु को समर्पित कर रहे हैं। हम अपने हिसाब से नहीं चल सकते। ये हमारा वॉलंटरी प्रोसेस है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर हम ठीक होना चाहते हैं तो हम अपनी इच्छा से वैद्य के अनुसार चलते हैं। वैद्य हमको फोर्स नहीं करता है, लेकिन वो एक कंडीशन यही है कि अगर आप ठीक होना चाहते हो तो आपको ये नियम पालन करने होंगे। इसमें कोई कुढ़ने की जरूरत नहीं है। कुढ़ना समझते हैं आप लोग? क्यों बोल रहे हैं मंगल आरती के लिए, क्यों जप के लिए बोल रहे हैं, क्यों ये आपकी इच्छा है, हमारी इच्छा है कि हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करें, भक्ति करें। माली हो या हमें खुद माली बनना है, कोई दूसरे को माली नहीं बना सकते कि 5,000 रुपये देकर के मेरे बिहाफ पे आप भागवत क्लास में बैठ जाओ। वो नहीं होगा। या मेरा जब कर देना 10,000 रुपये ले लो, वो नहीं चलेगा। प्रेम तो हमें खुद ही डेवलप करना है भगवान के प्रति। तो समझ रहे हैं आपके बात? आप लोग बात समझ रहे हैं? भगवान की अनुमति है भोग करने की, सहमति नहीं है। सहमति नहीं भगवान की। पढ़िए आगे। महात्मा गांधी कहते हैं, भगवान के अनुमोदन के बिना एक घास भी नहीं हिलता। यही सत्य है। श्री कृष्ण के अनुमोदन के बिना कुछ भी करना संभव नहीं है। तब तुम प्रश्न कर सकते हो, कोई अच्छा कर्म करता है, कोई खराब कर्म करता है, क्या दोनों के कर्म में कृष्ण का अनुमोदन है? मुझे क्वेश्चन था महात्मा गांधी की याद। प्रभुपाद जी, इसमें मैंने पढ़ा था, प्रभुपाद जी बोलते हैं भी महात्मा गांधी, गलती करना इंसान का स्वभाव है। तो कहते भी महात्मा गांधी ने भी गलती की थी, भी उसको मना किया था भी आप मीटिंग में मत जाओ, आपको मार देगा, तो उनको मार दिया गया। तो एक आदमी ने क्वेश्चन पूछा भी महात्मा गांधी तो देश के लिए कर रहे थे, अच्छा ही काम कर रहे थे, वो डरते नहीं थे इसलिए गए। तो डर नहीं तो वो नहीं जाते तो डरपोक कहलाते भी, वो मरने से डरने के मारे गए नहीं। तो इसका क्या? अभी हम उसका उत्तर नहीं देंगे, चलिए। तब तुम प्रश्न कर सकते हो, कोई अच्छा कर्म करता है, कोई खराब कर्म करता है, क्या दोनों प्रकार के कर्म में कृष्ण का अनुमोदन है? हाँ, दोनों ही में कृष्ण का अनुमोदन है। कृष्ण के अनुमोदन के बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता। किंतु कृष्ण किस प्रकार दोनों कर्मों को अपना अनुमोदन प्रदान करते हैं? उन्होंने हमें विवेक दिया है, अल्प स्वाधीनता दी है। हम लोग कभी भी पूर्ण रूप से स्वाधीन नहीं हो सकते, किंतु वो हमारे सीमित स्वाधीनता में हस्तक्षेप नहीं करते। तुम्हारे पास अगर कोई स्वाधीनता न रहे, तुम अगर स्वाधीनताहीन हो जाओ तो तुम तो एक चेतन सत्ता हो, उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा।
प्रत्येक जीव को सीमित स्वाधीनता प्राप्त है, तभी श्री कृष्ण ने प्रत्येक को अपनी अपनी पसंद अनुसार स्वाधीनता प्रदान की है। अब तुम क्या करोगे, वह तुम्हारा उत्तरदायित्व है। कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई बुरा काम करता है। कृष्ण सबका अनुमोदन कर रहे हैं। किस प्रकार? अनुमोदन इस प्रकार है, जब कोई कुछ कामना फलीभूत करने के लिए प्रार्थना करके यह बोलता है मैं यह करना चाहता हूँ, वह अच्छा हो या बुरा कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे करने में मेरा खूब आग्रह है। जब वह इस प्रकार कुछ करने के लिए होता है तो कृष्ण अनुमोदन करके कहते हैं ठीक है करो, वह हमें शोक प्रदान करते हैं। तो अब देखिए कि एक उदाहरण ले सकते हैं कि एक पक्षी है जो एक पेड़ पे बैठा हुआ है और पेड़ के दो फल हैं, पाप और पुण्य। तो उसको एक पक्षी खा रहा है और दूसरा पक्षी केवल देख रहा है। समान वृक्षे पुरुषो निमग्नौ श्लोक करके आता है। तो ये पाप और पुण्य को भोगने का सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि ये पक्षी जो खाने वाला पक्षी है उस पक्षी की तरफ उन्मुख नहीं हो जाता। भक्त लोग ना तो पाप में रुचि रखते हैं न पुण्य में रखते हैं, वो भगवान की तरफ उन्मुख होने की तरफ प्रयास करते हैं। बहिर्मुख का अर्थ केवल पापी व्यक्ति नहीं होता है, बहिर्मुख का अर्थ पुण्यात्मा भी होता है, क्योंकि पुण्यात्मा होगा भगवान का भक्त नहीं होगा। बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नहीं आश। कोई ब्रह्मा बन सकता है बहुत सारे पुण्य इकट्ठा करके, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो भगवान श्री कृष्ण का भक्त हो। इसीलिए भगवान बोलते हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। जो मेरी तरफ उन्मुख है उससे कोई पूर्व के अभ्यास के कारण गलती भी हो जाती है, फिर भी उसे साधु मानो। साधु मतलब अच्छा, भगवान उसको अच्छा मान रहे हैं। क्यों? कि उसका ट्रैक बहुत सही है, वो सही ट्रैक पे है, भगवान की तरफ उन्मुख होने के ट्रैक पे है। जो पाप और पुण्य में लगे पड़े हैं उनको भगवान से कोई मतलब नहीं है, मोस्टली कोई मतलब नहीं होता। ठीक है। और दूसरा चीज यहाँ पे आपने देखा है कि भगवान ने हमको अल्प स्वाधीनता दी है। जैसे इस हारमोनियम की कोई स्वतंत्रता नहीं है, मैं इसको पूरा दिन ऐसे करते रह सकता हूँ, ये कोई कंप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन एक जीवित व्यक्ति कुछ रिस्पॉन्ड करेगा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। अनुभव करने की शक्ति हमारे पास है, ये आप लोग समझते ही हैं। और थोड़ा विचार करेंगे तो हमारी जो भी स्वाधीनता है वो कब है, कब होती है हमारी, स्वतंत्रता कब रहती है हमारी, किस समय हमारी स्वतंत्रता रहती है? ऐसे बोल दीजिए, मैं रिपीट भी कर दूंगा। यस, जब हमें माया और कृष्ण में चूज करना हो। हाँ, लेकिन किस समय हमारी जो स्वतंत्रता है उनको मिलती? केवल इस समय हमारे पास स्वतंत्रता है, राइट नाउ, एट दिस मोमेंट स्वतंत्रता है। मतलब माया की सेवा करने की या कृष्ण की सेवा करने की। लेकिन सेवा करने की ये जो स्वतंत्रता है वो कब है? जस्ट नाउ। आप 10 मिनट पहले माया की सेवा कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे पता नहीं, क्या कृष्ण की सेवा कर रहे थे उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। और आप 10 मिनट के बाद माया की सेवा करोगे या कृष्ण की सेवा करोगे, कोई कंट्रोल नहीं। समझ में आ रहा है? लेकिन इस समय पूरी तरह से हम स्वतंत्र हैं। कभी सोचिए, दुनिया की कोई शक्ति इस समय राइट नाउ मुझे नहीं रोक सकती कृष्ण की सेवा करने से। क्या आप स्वीकार करते हैं? कितने शक्तिशाली हो जाते हैं हम लोग अगर इस बात को विचार करें। और दुनिया की कोई शक्ति 10 मिनट पहले अगर मैंने कृष्ण की सेवा करी तो मुझे माया की सेवा नहीं करा सकती, और माया की सेवा करी तो कृष्ण की सेवा नहीं करा सकती। वो तो गया। इसीलिए बोला जाता है कि जब हम नाम जप करें तो प्रयास करें कि उस क्षण मुझे एक महामंत्र सुनने का प्रयास करें। माया हमारे बहुत सारे, हमारी जो इच्छा है उसको एक्सप्लॉइट बहुत कर सकती है, और किया भी है, और शायद करेगी भी, करने का प्रयास ही करती रही। लेकिन इस क्षण वो कुछ नहीं कर सकती। ये बात समझ में आ रहा है? आ रही है? थोड़ा विचार कीजिएगा, आगे की क्लास में पूछेंगे कि बात याद हुई कि नहीं।
और जनरली भक्त लोग इसी साइकिल में फंसे रहते हैं, मैं इतना पापी था, मैं ये कर रहा था, मैंने वो किया, ये किया। ये मूर्खता है, उसके बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा। बाद में मुझे रखेंगे कि नहीं रखेंगे शिक्षा। बाद में मुझे रखेंगे कि नहीं। आज मैं एक बहुत अच्छी बात बताने वाला था, कल मुझे मालूम चला, एक मेरे रिश्तेदार हैं, तो उनकी 2 लाख रुपए सैलरी है महीने की, लेकिन अभी वो जहाँ पे काम करते हैं वो गवर्नमेंट से वो प्राइवेट हो रहा है, तो अब उनकी नींद उड़ी हुई है। 12 बजे तक, रात में 1 बजे तक काम कर, मतलब मीटिंग्स हो रही हैं। तो मैं सोच रहा था कि देखिए हम लोग के पास तो कोई आय का स्रोत नहीं है और फिर भी निश्चिंत है, और जिस व्यक्ति की इतनी अच्छी पोस्ट है, इतना सब कुछ है, वो इतना चिंता में है, और बैंक में भी बैंक बैलेंस भी है, सब फ्लैट भी खरीद के रखे हुए हैं। तो ये दिखाता क्या है कि भौतिक आश्रय कभी भी निर्भयता नहीं दे सकता। ये बहुत ही गहरी बात है। भौतिक वस्तुएं हमें कभी भी निर्भयता नहीं दे सकती, और जितना हम ये सोचेंगे और उसे अपने जीवन में अमल लाएंगे, उतना ही हम लोग भगवान की शरणागत होने के लिए और प्रोत्साहित होंगे। कितने आश्चर्य की बात है ना। ये धन है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी एंजाइटी बनी रहती है, एंजाइटी। और इसको आप प्रमाण देख सकते हैं कि इंद्र कितने बड़े पोस्ट पे हम लोग सोच भी नहीं सकते। इनका मजाक बनाते रहते हैं बहुत बार भक्त लोग, लेकिन हम लोग सोच भी नहीं सकते कितनी बड़ी पोस्ट में है, लेकिन हमेशा भय बना रहता है। कोई तपस्या कर रहा है, अरे मेरे पद को ले लेगा, मेरे पद को ले लेगा। अच्छी बात है। ओके प्रभुपाद, अगला एक कुछ बता रहे हैं कथा। दाशरथी प्रभु पढ़ सकते हैं नेक्स्ट प्रेस को। प्रभुपाद, दाशरथी प्रभु पढ़ने थी, एक पैराग्राफ हर वक्त पढ़ेंगे। प्रभुपाद अपने व्यक्तिगत जीवन से एक उदाहरण दिए हैं। 1925-26 वर्ष से जब वे 2 वर्ष के शिशु थीं, वहाँ पर एक पंखा चल रहा था। उन्होंने कहा कि मैं पंखा स्पर्श करूँगा। उनके पिता ने कहा ना, स्पर्श मत करना, किंतु वह शिशु स्पर्श करने के लिए फिर से प्रयास करने लगा। तब वहाँ पर उनके मित्र ने उनसे कहा कि पंखा की गति कम कर दें एवं उसे हाथ देने दें। मैंने पंखा की गति कम कर दी एवं उसने स्पर्श किया, टुंग। उसके बाद उसने कभी स्पर्श नहीं किया। इसलिए जब कोई अनुभव प्राप्त कर लेता है तो बोलने के उपरांत भी वह काम नहीं करता। तो इसलिए भगवान ने हमको ये भौतिक जगत का अनुभव दिया है, ताकि अब इस इच्छा को हम दोबारा कभी ना करें। अगर आप कभी यही विचार कर लीजिए कि हमें कितना स्ट्रगल करना पड़ता है भक्ति को संपन्न करने के लिए, तो भी दोबारा व्यक्ति जन्म नहीं लेना चाहेगा। कितना जन्म लेना चाहे तो खैर उसको हम कुछ नहीं कह सकते, जन्म के बारे में तो कितने जन्म होंगे और नहीं है पता, लेकिन दोबारा भौतिक जगत में आने के बारे में तो हम लोग इच्छा नहीं करेंगे। कितना संघर्ष, शरीर से संघर्ष है, मन से संघर्ष है। ये स्पष्ट कारण है कि भगवान जो है क्यों हम लोग को यहाँ पे जगत में आने देते हैं। एक इंटरेस्टिंग है कि भगवान आने देते हैं लेकिन छोड़ नहीं देते हैं। आने दिया है, लेकिन परमात्मा के रूप में अपने हृदय में हमारे हैं। और इस बारे में छोटा सा एक टिप्पणी करूंगा जो मैंने कल सीखा। भगवान 9वें अध्याय में बोलते हैं कि मैं सब जगह हूँ फिर भी नहीं हूँ। तो इसका अर्थ है कि भगवान अपनी शक्तियों से सब जगह हैं। गोलोक इवन निवसति अखिलात्मा भूता का अर्थ है कि भगवान परमात्मा के रूप में सब कणों में विद्यमान हैं, लेकिन दिखते नहीं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, बात आपको बहुत सिंपल लग रही होगी, लेकिन थोड़ी सी इतनी सिंपल नहीं है। जैसे ये बल्ब है, तो बल्ब की रोशनी पूरे रूम में व्याप्त है, तो वो जो रोशनी के कण हैं उनके कोई स्वरूप नहीं है। लेकिन भगवान अपने आप को परमात्मा के रूप में सब जगह व्याप्त करते हैं, लेकिन और वो व्यक्ति भी हैं, फिर भी दिखते नहीं। और ये उनका योग ऐश्वर्य, ये चिंता है। कोई व्यक्ति अगर हर जगह होगा तो दिखना चाहिए, तो वो हर जगह व्याप्त भी हैं और स्वरूप के संग व्याप्त हैं, रूप के संग व्याप्त हैं, लेकिन दिखते नहीं। ये भगवान का चिंता ऐश्वर्य। ठीक है, प्रश्न नंबर 5, भगवान की यह जगत सृष्टि करने का क्या कारण है? क्या कारण है? बद्ध जीवात्मा को भोग करने की सुविधा दी जाए, प्रदान करना। आप लोग रुक रुक के बोल रहे, कॉन्फिडेंस नहीं है क्या अभी तक? हाँ, तो भोग करने की सुविधा प्राप्त हो और
भोग करने से फिर दुख प्राप्त होगा, फिर वो भगवान की तरफ मुड़ने के लिए इच्छा प्रकट करेगा एकदम। हम लोगों ने सुना है कि भगवान की इच्छा के बिना एक घास भी नहीं हिलता, तो इस जगत में आकर जीव के अच्छे बुरे काम के लिए भगवान जिम्मेदार नहीं है? हैं या नहीं है? नहीं है। यह श्रीला प्रभुपाद के व्यक्तिगत जीवन के धारण के माध्यम से समझाएं। तो प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं फैन वाला एग्जाम्पल। एक पैराग्राफ और चर्चा करते हैं। जीव को, हाँ ओके पढ़िए। जीव को अगर अल्प स्वाधीनता नहीं रहता, एक मिनट रुक जाइए, प्रश्न तो पूरा पढ़ लीजिए। यदि अल्प स्वाधीनता के कारण जीव को इतना कष्ट है तो भगवान जीव को प्रदान ही क्यों करते हैं अल्प स्वाधीनता? अनंत कृष्ण प्रभु पढ़ सकते हैं। जीव को अगर अल्प स्वाधीनता नहीं रहता तो वह यंत्र या रोबोट में परिणत हो जाता। आप किसी यंत्र के साथ प्रेम भाव का आदान प्रदान नहीं कर सकते। अनंत जीव अनंत रुचि के अनुसार भगवान की सेवा करके भगवान को आनंद प्रदान करते हैं एवं स्वयं आनंद प्रदान करते हैं, प्राप्त करते हैं। उसी उद्देश्य के लिए जीव को अल्प स्वाधीनता प्रदान करते हैं। भगवान के दर्शन करने के लिए भगवान चक्षु प्रदान करते हैं, उनकी कथा श्रवण करने के लिए कान प्रदान करते हैं एवं समस्त अंगों को देखकर भगवान की सेवा करने के लिए भगवान हमें सुअवसर प्रदान करते हैं। इसके विपरीत इन सेवा का गलत व्यवहार करने के कारण हम इस जगत में बद्ध होकर कष्ट भोगते हैं। प्रश्न: जीव को स्वाधीनता प्रदान करना क्या गलत है? स्वाधीनता प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? स्वाधीनता प्रदान करना क्या गलत है? नहीं है। और क्या उद्देश्य है? यस, आनंद का आदान प्रदान करे। एक इंटरेस्टिंग है, कुछ लोग कहेंगे अरे हमारी इंद्रियां तो भौतिक हैं, ये भगवान की सेवा कैसे कर सकती हैं? भगवान की कृपा से ही भगवान की सेवा कर सकेंगे। हाँ, ध्यान देना चाहिए कि हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा के लिए ही दी हैं भगवान ने। ये मूर्खता है हमारे सोचना कि भोग के लिए दी हैं। यहाँ पे लिखा है स्पष्ट रूप से, कान दिए भगवान को सुनने के लिए। वो तो जब नहीं करते हैं तो उल्टा पुल्टा सब कुछ चलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इट्स वेरी सिंपल। हमारी इंद्रियां दी ही हैं भगवान की सेवा करने के लिए। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जब हमारी इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो उनकी पावर बहुत बढ़ जाती है और फिर वो भगवान के नाम रूप रस की नाम रूप गुण आदि के रस को पकड़ने लगती हैं। थोड़ा ऐसे समझिए कि अगर इंद्रियों का उपयोग भोग में करते हैं तो उनकी शक्ति डिसिपेट हो जाती है। डिसिपेट समझते हैं? विकीर्ण हो जाती है, फैल जाती है। और जैसे जैसे भगवान की सेवा में लगाते जाते हैं तो वो शक्ति बढ़ जाती है। तप जिसे कहते हैं ना, तप गीता में श्लोक बताते हैं, सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। जब इंद्रियां पूरी तरह शुद्ध हो जाती हैं तो व्यक्ति भगवान की भक्ति के सुख का अनुभव कर पाता है। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए अपनी इंद्रियों को और अधिक से अधिक शुद्ध करने के लिए। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिदानै तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मात् चक्षुर्यथैवांजसम प्रयुक्तम। 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोलते हैं, जितनी मात्रा में जीव की शुद्धि हो जाती है भगवान श्री कृष्ण की कथा चर्चा को सुन करके, उतनी मात्रा में वस्तु की भगवान की सूक्ष्मता को वो अनुभव कर पाता है। अभी हमने चर्चा किया था कि परमात्मा को नहीं देख सकते, लेकिन भक्ति के प्रोसेस से अगर हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है तो भगवान को देख सकते हैं। जैसे इस पूरे रूम में अगर मैं कहूँ कि क्रिकेट व्याप्त है या न्यूज़ व्याप्त है तो क्या आप स्वीकार करेंगे? लेकिन मान लीजिए यहाँ पे टीवी लगा दें और डेस्कटॉप क्या होता है वो डीटीपी लगा दें और जैसे कनेक्ट करेंगे तो तुरंत क्रिकेट या न्यूज़ प्रकट हो जाएगा। तो अगर है नहीं तो आया कहाँ से? यानी है, सब जगह व्याप्त है वो वाइब्रेशन, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट ऐसा होना चाहिए। ऐसे ही भगवान का नाम रूप रस सब जगह व्याप्त है। हमारा हृदय जब शुद्ध हो जाएगा, वो कनेक्शन हो जाएगा, प्रेम का कनेक्शन से कहना चाहिए, तो फिर प्रकट हो जाता है हृदय में। इस चैप्टर को मेरे को पूरा फिनिश कर ही देता हूँ तो बेहतर रहेगा। 2 ही पैराग्राफ हैं इसमें, पढ़ लेंगे। हाँ जी, कोई प्रश्न?
जैसे यहाँ पे आपने इंद्रिय शुद्ध करने की बात कही है, तो इंद्रिय अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो जैसे आँख, हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर देखा जाए तो वो शुद्ध है कैसे, और मन बस हमारा खराब है क्योंकि हमने उसको ओके, समझ गया। इंद्रियों को शुद्ध करने का क्या अर्थ है? इंद्रियों को शुद्ध करने का अर्थ वस्तुतः मन को शुद्ध करना ही है, क्योंकि शुद्ध भक्त की आंखें भी आपको वैसे ही लगेंगी जैसे सामान्य व्यक्ति की आंखें होती हैं। लेकिन वस्तुतः हम लोग देखते अपनी चेतना के द्वारा है, ना कि इंद्रियों के द्वारा। एक उदाहरण देते हैं, जैसे एक स्त्री को एक छोटा बच्चा अपनी माँ के रूप में देखता है, एक कामी व्यक्ति भोग के वस्तु के रूप में देखता है, एक योगी देखता है ये तो मट्टी का ढेर है, एक ज्ञानी देखेगा ये तो माया है। तो एक ही वस्तु को अलग अलग लोग अनुभव कर रहे हैं। क्यों अनुभव कर रहे हैं? सबकी आंखें तो एक जैसी हैं। क्यों? चेतना के अंतर की वजह से। तो बिल्कुल सही बोला आपने। जब हम लोग बोल रहे हैं इंद्रियों को शुद्ध करने का अर्थ है मन को शुद्ध करना, लेकिन मन को इनपुट कहाँ से मिलता है? आँख, नाक, कान से, ज्ञानेंद्रियों से। तो इसलिए बोला जाता है कि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ, और ये बोला जाता है भगवान के द्वारा ही स्वयं। काम को जीतना है तो काम आया कहाँ से है? इंद्रियों से आया है। तो अब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ तो फिर वही सब चीज़ें मन में आने लगेंगी। जब आप लोग रोज अगर भगवद गीता का पारायण करें, श्लोकों को याद करेंगे, देखेंगे जब करते करते वो अपने श्लोक भी मुंह में आने लगते हैं, सारी मन में आने लगते हैं। या कथा की सुनी कोई बात है वो मन में आने लगती है, और जब करते करते भोग के विचार भी मन में आते हैं। तो उन सब जिन जिन वस्तुओं का सेवन किया है वो मन में चलेंगी। अब डिपेंड करता है कि कितना चलेंगी। मेरा बहुत अच्छा अनुभव हुआ था, अभी रथ यात्रा हुई तो मैंने उस दिन 5-6 घंटा नॉन स्टॉप उसमें हम लोग गाए, कीर्तन किए। तो अगले दिन आके हम दोपहर में रेस्ट कर रहे थे तो वही कीर्तन चल रहा था। ऐसे मैं वही ट्यून जो है सपने में गा रहा हूँ। ऐसा बहुत रेयरली होता है, क्योंकि 5-6 घंटा रोज कीर्तन कहाँ हम लोग करते हैं, या रोज 5-6 घंटे कथा कहाँ सुनते हैं। अगर हम 5-6 घंटा कथा इस तरह से सुने तो वही सब बातें चलने लग जाएंगी मन में। एक तो अनुभव आपने किया होगा कि अगर रात में जो एकदम सोने से पहले कुछ विचार कीजिए, आप सुबह उठेंगे तो वही विचार प्रकट हो जाएगा। पता नहीं आप लोग का ऐसा अनुभव है कि नहीं? कई बार ऐसा होता है। तो इसलिए अगर सुबह शाम को हम मतलब विचारों के संग चले कि मुझे सुबह भजन करना है, भक्ति करनी है, तो फिर उस ओरिएंटेशन के संग आप उठते हैं। ये एक चीज़ मैं इसको मैं फिनिश कर देना चाहता हूँ। ये देखिए बहुत ही गहरी बात है हमारे भजन के लिए। अगर हम अपने भजन में स्पीयर हेड समझते हैं, एक फोकस चाहते हैं, तो शाम के समय प्रयास करना चाहिए कि एकदम कृष्ण भावना भावित तरह से हम सोएं। प्रभुपाद जी ने इसलिए बोला कृष्णा बुक पढ़ के सो। आपका एक ओरिएंटेशन है कि मुझे सुबह उठना है, मंगल आरती जाना है, भक्ति करनी। और अगर रात के समय उधर उधर की बातें करेगा व्यक्ति तो उसका ओरिएंटेशन रात में ही डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ, कुछ बोल रहे थे। एक भक्त बता रहे थे कि अगर हम शाम के 6 बजे के बाद जो भी करते हैं और जो भी सोचते हैं वो अगले दिन हमारे जपा को प्रभावित करता है। वही चीजें आपको घूमती रहेगी। तो शाम को 6 बजे के बाद बिल्कुल सतर्क हो जाना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। सुबह बल्कि 24 आज की क्लास में कितना जबरदस्त बोला कि वो इतना हिट किया मेरे को। वो बोल रहे थे कि जड़ भरत बात ही करना बंद कर दिए, कहे कि मान लीजिए कबूतर बोल रहा हूँ और कबूतर बोलते बोलते मर गया तो दोबारा कबूतर के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। इतना सतर्क हो गए थे। तो बड़ा बात बहुत हिट किया मेरे को कि वो, हाँ, मतलब वाणी से क्या निकल रहा है, क्योंकि वाणी में स्मरण, कीर्तन में स्मरण निहित होता है। आप कुछ बोल रहे हो तो अपने आप स्मरण होता है। जो चीज़ आपको याद नहीं है वो बोल नहीं सकते हो। तो इसलिए भगवान की चर्चा अगर शाम को हमको करने को मिले तो करना जरूर चाहिए। ओके, इधर से भक्त लोग पढ़ेंगे। क्या नाम है? अमृत गौर प्रभु पढ़िए। सीमित स्वाधीनता का यथार्थ प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? इस प्रकार श्री कृष्ण हम सबको अवसर देते हैं, यदि हम श्री कृष्ण की कामना है तो ये हमें अनेकों उनको प्राप्त करने का अवसर देंगे, और यदि हम श्री कृष्ण को नहीं पाना चाहते तो ये ही उनकी भूल जाने का अवसर भी देंगे। यदि हम श्री कृष्ण को भूलकर, भगवान को भूलकर जीवन का भोग करना चाहते हैं तो ये हमें ऐसी सब सुविधाएं देंगे जिनसे हमें उनको भूल सके। परंतु यदि श्री कृष्ण भावनामृत से युक्त जीवन के आनंद में मग्न होना चाहते हैं, तब श्री कृष्ण हमें उस और प्रगति करने का अवसर देंगे। यह हम पर निर्भर करता है।
यदि हम श्री कृष्ण भवनामृत कृष्ण भक्ति के बिना ही सुखी हो सकते हैं तो श्री कृष्ण को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। यथेच्छा तथा करूं। अर्जुन को सलाह देकर भगवान श्री कृष्ण ने केवल यह कहा, मैंने अब तुम्हें प्रत्येक वस्तु समझा दी है, तुम्हारी जो इच्छा हो वो कर सकते हो। अर्जुन तत्काल उत्तर देते हैं, करिष्ये वचनम तव। मैं आपको आज्ञा पालन करूंगा। यदि यही कृष्ण भक्ति है। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो आप लोग स्पष्ट समझ रहे हैं कि भगवान हमको स्वतंत्रता देते हैं। अब आप ये बताइए कि अर्जुन ने, जब अर्जुन को बोल दिया गया कि यथा इच्छासी तथा करूं, तो अर्जुन ने क्यों बोला कि करिष्ये वचनम तवा, मैं आपके वचन को करूंगा? क्या कारण था? पहले प्रश्न समझ लीजिए। प्रश्न ये है कि जब भगवान ने स्वतंत्रता दी अर्जुन को, तो अर्जुन ने युद्ध क्यों नहीं छोड़ दिया? क्यों बोला कि मैं आपके अनुसार करूंगा? क्योंकि वो भक्त थे। तो क्या युद्ध के पहले भक्त नहीं थे? ओके, यस। क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय थे तो बिना युद्ध को रह नहीं सकते हो। तो क्या वो पहले क्षत्रिय नहीं थे? उनको भगवान और भगवान की बात दोनों पे विश्वास है पूरी तरह। पहले क्या विश्वास नहीं था? विश्वास नहीं होता तो भगवान के शिष्य के रूप में क्यों आते? आप बोल सकते हैं, मैं रिपीट कर दूंगा अगर माइक देर में। वो शरणागत हो गए थे। दैट्स अ होल पॉइंट। और शरणागति को स्वीकार कर गए थे। उनको ज्ञान हो गया था कि मेरा स्थिति क्या है। नष्ट मोहम स्मृति लब्धवा से बोलते हैं ना, तत्प्रसादात मयाच्युतः। मेरा मोह नष्ट हो गया है कि मैं आपसे अलग हूँ, मेरा अस्तित्व आपसे अलग रह के कुछ करने का है, ये नष्ट हो गया है मेरा। ये एक्चुअली इसी श्लोक का है, करिष्ये वचनम तवा। मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरी स्मृति आ गई कि मैं आपका दास हूँ। मेरा कर्तव्य, एकमात्र कर्तव्य है कि मैं आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करूं। वो इसलिए युद्ध नहीं कर रहे थे कि वो क्षत्रिय हैं, ये है वो सारी बात नहीं थी। किस लिए युद्ध कर रहे थे? वो समझ गए थे कि मेरा एकमात्र कर्तव्य कृष्ण को प्रसन्न करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी अंडरस्टूड। क्योंकि वो युद्ध जीतने के लिए युद्ध नहीं कर रहे थे, समझते हैं? वो युद्ध जीतने के लिए युद्ध नहीं कर रहे थे, वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए युद्ध कर रहे थे। वो ये समझ गए थे कि कृष्ण चाहते। समझ में आया? ओके। अनंत कृष्ण प्रभु, अनंत कृष्ण प्रभु। यदि किसी प्रकार सोच विचार किए बिना भगवान के शरणागत हो जाओ, वासुदेव देव सर्वमिति सौ महात्मा, तब आप उसी क्षण महात्मा में परिणत हो जाओगे। तुम यदि अपनी तुच्छ बुद्धि की परवाह किए बिना केवल श्री कृष्ण पर विश्वास कर यह मन में धारण कर लो कि वे जो कुछ कहेंगे मैं वही करूँगा, बस तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। किंतु सफल हो गया। हाँ, तुम्हारा जीवन सफल हो गया। किंतु यदि तुम यह सोचो कि मैं श्री कृष्ण से अधिक बुद्धिमान हूँ, मैं कुछ सोच विचार कर देखूं, तब तुम मूर्ख ही रह जाओगे। तुम श्री कृष्ण से अधिक बुद्धिमान नहीं हो। वे कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, तुम यह करो, यही प्राकृत बुद्धिमता है। बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, जब कभी हमें कोई एंजाइटी होती है और आप किसी व्यक्ति को बोलो जिस पे आपको विश्वास है, भाई आप कर लोगे, तो बोले हाँ चिंता मत करिए आप कर लेंगे, तो क्या होता है हमारा पोजीशन? होता है कि नहीं होता? आप बहुत एंजाइटी में हो, तो अब मान लीजिए बहुत एंजाइटी में, कैसे मुक्त होऊंगा, क्या करूं मैं, क्या करूं? तो भगवान ने अपनी असीमित बुद्धिमानी से क्या बोला है? मनमना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्करो। अब उससे अधिक बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। खाली बुद्धि क्या लगानी है? इन 4 क्रियाओं को मैं कैसे अधिक से अधिक करूं। हमें ना तो अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयास करना है, कुछ भी नहीं प्रयास करना। क्या करना है? इन 4 चीज़ों को अधिक से अधिक करने का प्रयास करना है। हर क्षण हम कृष्ण का अधिक से स्मरण कर सकें, उनको प्रणाम कर सकें, उनकी पूजा कर सकें, उनको नमस्कार करें, और इसी को बार बार करें। इसी में अपनी बुद्धिमती को लगाएं। और फिर कह रहे हैं भगवान तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे सारे पाप सब खत्म करूंगा मैं, और तुमको अपने धाम में मैं वापस लेके आऊँगा।
एक बहुत सिंपल सी बात है, जो लगातार भगवान की सेवा में लगा रहता है, भगवान स्वयं उसको बुद्धि देते हैं ताकि वो उनके पास आ जाए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि ये विश्वास कि बस अब मेरे को यही करना है, भगवान के ही शरणागत होना है, और कोई कारण, और कोई जीवन में कारण नहीं मेरा, और कोई व्यक्ति मेरी शरण नहीं हो सकता है। इस प्रकार की श्रद्धा अगर भगवान में आ रही है तो इसका अर्थ है कि भगवान कि हम भक्ति ठीक से कर रहे हैं। और आज जितना ये आएगा उतना ही टेंशन खत्म होती चली जाएगी, क्योंकि महसूस हो रहा है भगवान मुझे शरण दे रहे हैं और वो दे सकते हैं। समझाने की जरूरत है? समझ में आ गया? कोई शरण दे सकता हो, अगर दे नहीं रहा हो तो दिक्कत है, और कोई दे रहा हो और दे सकता नहीं हो, शक्ति नहीं उसके पास कुछ करने की, तो भी दिक्कत है। तो भगवान के पास दोनों है और वो देने के लिए उत्साहित भी हैं। ठीक है, हम लोग अपनी अल्प स्वाधीनता को किस तरह अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं? कृष्ण को शरणागत होने के, भगवान की भक्ति करके। लास्ट पैराग्राफ, प्रचार संदेश। प्रत्येक भक्त को अवश्य प्रचार नहीं करना चाहिए। क्या यही लिखा है? प्रत्येक भक्त को अवश्य प्रचार करना चाहिए। क्या हर भक्त भगवान का दास है या कुछ भक्त भगवान के दास नहीं है? एक सिंपल प्रश्न है, ऐसा कौन सा महाभागवत है जो भगवान का दास नहीं है? ऐसा कौन सा अभक्त है जो भगवान का दास नहीं है? तो दास का मतलब स्वामी की वो सेवा करनी चाहिए जो उनको सबसे अधिक प्रिय हो। तो भगवान भगवत गीता में स्पष्ट बोल रहे हैं कि ये सेवा सर्वश्रेष्ठ है। यस, तो उसको भी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ठीक है, पढ़िए। कौन? अनूप सर पढ़िए। जब कोई श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कृष्ण भावना में मग्न होकर अपनी चेतना को पुनर्जागृत करता है, तब उसका आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है एवं तब वह भगवान की सेवा के प्रति आसक्त होता है। तभी वह आचार्य के जैसा आचरण कर सकता है, अर्थात प्रत्येक को श्री चैतन्य महाप्रभु का पद चिन्ह अनुसरण करके भगवान की वाणी का प्रचार करना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण उनके प्रति प्रसन्न होंगे और उसे अनायास ही स्वीकृति प्रदान करेंगे। वास्तव में भगवान की वाणी प्रचार करके भगवत भक्त बनाना श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी भक्त का कर्तव्य है। इसी प्रकार पूरी पृथ्वी में वैदिक ज्ञान प्रचार करने के फलस्वरूप मानव समाज का परम कल्याण करना संभव है। ये रागानुगा भक्ति है। क्या प्रमाण है? अनुगा मतलब क्या होता है? फॉलोअर। और रागा, सर्वश्रेष्ठ रागात्मिक भक्त कौन है? चैतन्य महाप्रभु। और उनके पद चिन्हों पर चलने का अर्थ क्या है? और यहाँ क्या लिखा है? पद चिन्हों का अर्थ है मतलब प्रचार करना। और बड़ा इजी है। अगर आपको भगवान से प्रेम नहीं है तो आप प्रीचिंग क्यों करोगे? और एक अद्भुत बात है, ये आप लोग जब प्रीचिंग करते रहेंगे तो समझ में भी आने लगता है कि भगवान से हमारा प्रेम जागृत हो रहा है इस प्रचार के द्वारा। ये बहुत ही सटल पॉइंट है। सच्चे मायने में, सच्चे दिल से, बिना और किसी अभिलाषा के भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम अगर प्रचार करते हैं, प्रयास करते हैं, तो आप देखेंगे कि भगवान से भी प्रीति बढ़ने लगी। कोई व्यक्ति भगवान के खिलाफ बोलेगा तो गुस्सा आ जाएगा आपको। दुनिया में कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ कुछ बोल रहा हो, कुछ आता है हमें कुछ गुस्सा? कुछ नहीं आता। हमारे बहन भाई या माता के खिलाफ कुछ बोल देगा तो गुस्सा आता है। क्यों आता है? अपना समझते हैं प्रीति। तो भगवान के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा तो गुस्सा आता है, तो वही दिखाता है कि भगवान से प्रीति होने लगी। तो ये ना सोचिए कि आप जब परमहंस हो जाएंगे तब प्रचार करना है। जिस भी अवस्था में हैं, जैसे आप हम जिस अवस्था में, उस अवस्था में हरे कृष्णा करते हैं ना, या बोलेंगे जब हम परमहंस हो जाएंगे तब हरे कृष्णा करेंगे। ये तरीका है ना? क्यों प्रभु जी? ऐसे करना चाहिए। जब शुद्ध नाम की अवस्था पे आएंगे तब हम नाम जप करना शुरू करेंगे। तो हमारे लिए प्रचार ही साधन है।
और जितना अधिक प्रचार करेंगे, आप सोचिए अगर आप प्रचार करने लग जाइए तो अनंत लोग हैं, दिन भर हम भगवान के बारे में बोल सकते हैं, हमें प्रजल्प करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं। और इससे हमारा चित्त कितना शुद्ध हो जाएगा इसका तो हम लोग कह भी नहीं सकते। ठीक है, तो हम यहाँ रुकेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।